बार एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, कहा महाराज मेरे यहाँ यज्ञ करा दो, मेरे कोई संतान हो जाए। तो ब्राह्मण ने यज्ञ कराया। यज्ञ के पश्चात कुछ महीनों बाद और खुशखबरी आ गई, राजा की पत्नी गर्भवती हो गई और कुछ दिनों बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। राजा ने खूब लुटाया, खूब नाचा राजा की मेरे घर पुत्री हुई है। ब्राह्मण देवता को बुलाया, बोले महाराज मेरे पुत्री की कुंडली बनाओ। तो जन्म समय, जन्म नक्षत्र आदि सब देख करके पंडित जी ने कुंडली बनाई। कुंडली बना करके कहा राजा से, राजा ने कहा कि अब देख के बताओ मेरी पुत्री कैसी है, इसका भाग्य कैसा है। बंधुओं, ज्योतिष जो है ना, ये भगवान की आंखें हैं। ज्योतिष का आश्रय हमको लेना चाहिए, लेकिन ज्योतिष के ही भरोसे पड़े नहीं रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारी कथाओं के लिए लोग आते हैं, महाराज जी कथा के लिए समय बताओ, तो हम पे तो जो खाली समय होता है हम बता देते हैं। तो फिर बोलते हैं हम एक बार अपने पंडित जी से पूछेंगे, एक बार मुहूर्त निकलवाएंगे। मैंने कहा वैसे तो देखो एक बात बताएं, मुहूर्त सांसारिक कामों के लिए निकलवाना चाहिए, भगवत कार्यों के लिए नहीं। राम जी यदि एक दिन डिले नहीं होते राज्य गद्दी पर बैठने के, तो कभी वनवास नहीं होता। राम जी को गद्दी पर बैठाने के लिए मुहूर्त निकाला गया, इसीलिए वनवास हो गया 14 वर्ष का। यदि दशरथ जी कहते मैं अभी इसी वक्त अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य गद्दी सौंपता हूं अयोध्या की, तो राम जी कभी वन में नहीं जाते। शुभ मंगल दिन वही है जिस दिन राम होए युवराज। कथा जिस दिन हो जाए हमारे घर पर, भागवत जी जिस दिन आ जाए, वही शुभ मुहूर्त है। अरे भगवान की भक्ति जिस दिन हृदय में प्रकट हो जाए, उससे अच्छा दिन ही नहीं हो सकता। उसके लिए मुहूर्त क्या निकलवाना। ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन केवल ज्योतिष के भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पंडित जी से पूछा आपने, भैया हमारे दशा थोड़ी खराब चल रही है, क्या करें? बोले कुछ नहीं, भजन करो। तो फिर भजन पर विश्वास करके भजन करो। आए दिन पंडित जी को फोन लगा रहे हैं, भैया अभी हमारे हाथ फ्रैक्चर हो गया, हमारे पाम टूट गया, कहीं शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है, देखना जरा राहु परेशान तो नहीं कर रहा है। हमारे साथ में पंडित जी रहते हैं, उनका ज्योतिष बहुत अच्छा है, और एक उनके पास में माता जी हैं, वो फोन ही करती रहती हैं, और जब फोन करती हैं तो हमारे पंडित जी लाउड स्पीकर ऑन करते हैं, तो वो यही पूछती रहती हैं कि अब क्या पहन लूं मैं उंगलियों में। बोले ये पहन लो, पन्ना पहन लो, हीरा पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो। अरे सबसे बड़ी बात है भाई, ये सारे रत्न पहनने से क्या होगा? सबसे बड़े रत्नों के रत्न हैं श्याम सुंदर, उनके नाम रूपी रत्न को धारण कर लो, किसी रत्न की आवश्यकता नहीं। हमारी उंगली में एक भी रत्न नहीं दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि हम गले में केवल ठाकुर जी का एक चित्र पहनते हैं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पहनता। बनारस में कथा हुई तो वहां भैरव बाबा का ये गंडा पहना दिया, ये चंदन की एक ब्रासलेट एक वैष्णव ने पहना दी। बाकी कोई भी ऐसा कोई रत्न या आभूषण नहीं पहनता मैं। और ये हमारा कान में ये माता जी ने बचपन में ही पहना दिया। कुछ भी ऐसा नहीं जिससे नक्षत्र ग्रह ठीक हो। क्यों? कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, जिसके हृदय में कृष्ण ग्रह आ गया, उसको शनि राहु क्या उसका बिगाड़ेंगे। अब लगे हो शनि को मनाने में, राहु को ठीक करने में, केतु की दशा ये और वो, महाराज जाने कौन कौन सी दशाएं, वो सबों को ठीक करने में लगे रहोगे तो फिर ये लोग भी भाव खाते हैं। श्याम सुंदर के चरण पकड़ लो, कोई ग्रह आपका क्या बिगाड़ेगा। तो ज्योतिष भगवान के नेत्र हैं, उनसे कुछ उपायों के बारे में, जैसे कि विवाह हो तो ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के नेत्र है ना, वो भविष्य देख लेते हैं कि भाई अगर दोनों का संबंध बनना है तो उचित बनना चाहिए। यदि कुंडली के हिसाब से ठीक नहीं है तो ज्योतिष की आज्ञा मान लेनी चाहिए। ठीक है, हम नहीं करेंगे।
लेकिन कोई भी काम हो रहा है, पानी भी पी रहे हैं तो पंडित जी से पूछ के पी रहे हैं कितने बजे पीना चाहिए। तो ये तो ऐसे में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठाकुर जी के भरोसे रहो, सारे नक्षत्र ठीक हो जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता को कहा कि मेरी बेटी की कुंडली बनाओ। राजा ने कहा और कहा बताइए कैसी होगी मेरी पुत्री। पंडित जी ने जैसी कुंडली देखी, कुंडली देखते ही पंडित जी के तो आंखें खुली रह गई महाराज। क्यों? बोले भैया ये साक्षात लक्ष्मी है। उसकी कुंडली में ऐसा योग था कि वो जहां रहेगी, जहां श्वास लेगी, जहां पर उसके पैर पड़ जाएंगे, मतलब यदि उस राजा की पुत्री यदि बंजर जमीन पर पैर रख दे और वहां यदि खुदाई कर दी जाए तो हीरे जवाहरात निकलेंगे नीचे। वो साक्षात लक्ष्मी है। वो जिस घर में चली जाएगी उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, कभी लक्ष्मी विहीन वो परिवार नहीं हो सकता। ऐसी वो कन्या, इतना सुंदर उसका भाग्य। लेकिन पंडित जी ने जैसी उसकी कुंडली देखी तो कुंडली देखती पंडित जी को लोभ हो गया। बोले कि ये पुत्री तो हमको प्राप्त हो जाए भैया, ऐसी पुत्री तो हमारी हो जाए तो फिर हम तो माला माल हो जाएंगे, जीवन भर हमको खाना पीना इसी के द्वारा ही मिल जाएगा, घर घर नहीं जाना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा। लोभ हृदय में आ गया। और पंडित जी ने क्या किया, राजा को जाकर के उल्टी बात बता दी और कहा राजन क्षमा करना परंतु एकांत में आपसे बात करनी है। राजा एकांत में आए तो पंडित जी ने कह दिया, बोले कि आपकी जो पुत्री है ना ये आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जिस घर में रहेगी वो लक्ष्मीहीन कर देगी, ये जहां जाएगी वहां की सत्ता चली जाएगी, ये जिस घर में रहेगी वहां अकाल मृत्यु होती रहेंगी। इसलिए राजन पुत्री तो फिर हो जाएगी, बालक तो फिर जन्म ले लेगा, लेकिन ऐसे संतान को घर में रखना ठीक नहीं है। हम आपसे प्रार्थना करेंगे इस कन्या को आप किसी को दान कर दो या फिर इस कन्या को आप लता पत्रों में लपेट के नदी में बहा दो, प्रकृति को प्रदान कर दो। राजा तो मूर्छित होकर गिर गया। बोले पंडित जी ऐसा मत कहिए ना, कोई उपाय बता दीजिए, मैं अपनी पुत्री को कैसे दूर कर दूं। पंडित जी बोले देखो हम तुम्हारा हित चाहते हैं इसलिए बोल रहे हैं। लोभवश होकर के ये बात करी जा रही थी। राजा ने कहा तो मुझे अब क्या करना चाहिए बताइए। मैं अपनी पुत्री को दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहता हूं 25 वर्ष तक ये कन्या मेरे पास रहती, फिर मैं इसका ब्याह कर देता। तो तब तक जितना खर्चा इस कन्या के ऊपर होना चाहिए उतने धन के साथ, और इसके विवाह में मुझे जितना धन लगाना था उतना धन और एक बक्से में डाल करके उसके ऊपर कन्या को सुला करके राजा ने कहा अब मैं इसको नदी में प्रवाहित कर दूंगा। ब्राह्मण दौड़े दौड़े पंडित जी अपने घर गए और घर जाकर के अपने बालकों से कहा कि कल नदी में एक बक्सा तैरता तैरता आएगा, उसको उठा करके हमारे कमरा में चुपचाप धर देना, खोल करके मत देखना। बच्चे बोले जो आज्ञा पिताजी। अब यहां राजा ने अपनी पुत्री को रोते रोते, पूरा नगर रो रहा है, इतने सारे धन धान्य सोने चांदी हीरे जवाहरात बक्से में डाल के पुत्री को सुला करके बक्सा बंद करके नदी में प्रवाहित कर दिया। 10-20 किलोमीटर दूर पंडित जी के बालक सब इंतजार कर रहे थे, कोई बक्सा तैरता आएगा, पिताजी की आज्ञा है उसको ले जाके कमरे में धरना है। अब 2-4 किलोमीटर ही आगे जंगल आ गया। वहां जंगल में एक राजकुमार, वो राजकुमार आखेट के लिए गया था, शिकार करने के लिए। तभी उस राजकुमार के ऊपर एक भालू ने प्रहार कर दिया। राजकुमार बलवान था तो भालू से लड़ करके भालू को उसने एक पेड़ से बांध दिया। इतने में वो ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा स्थान मिले जहां मैं इस भालू को डाल दूं और मैं भागूं यहां से। इतने में ही उसने देखा कि नदी में एक बक्सा तैरता हुआ आ रहा है, तो राजकुमार ने बक्सा निकाल लिया। बक्सा खोल करके देखा तुम्हारा सोने चांदी हीरे जवाहरात और उनके मध्य में परम सुंदरी परम सुकोमला एक कन्या सोई है। राजकुमार तो खुश हो गया, नाचने लगा। बोले मैं अकेला भाई हूं, मैं तो माता पिता से लड़ता था कि मेरे कोई बहन नहीं है,
आज देखो ठाकुर जी ने मुझे बहन दे दी, और बहन भी अकेली नहीं आई है, सारी अपने जीवन भर की संपत्ति संग लेके आई है। सारी संपत्ति लेकर के बहन को, उस कन्या को अपनी बहन बना करके राजकुमार ने रख लिया और खाली बक्से में भालू को डाल दिया और नदी में प्रवाहित कर दिया। अब नदी में प्रवाहित जैसे ही किया तो आगे पंडित जी के सारे बेटा बेटा खड़े थे, बोले बक्सा आ रहा है, वो उठा के चुपचाप पिताजी कमरे में धरना है, खोल के भी नहीं देखना है। बक्सा आ रहा था महाराज, उस पर चंदन रोरी सब लगे हुए थे, मालाएं फूल लगे हुए थे। बालकों ने जैसे तैसे उठाया, बोले बड़ा भारी है भैया, उठा ही नहीं जा रहा। और वहां पंडित जी दौड़ते दौड़ते आए, बोले कहाँ है बक्सा? बोले पिताजी मिल गया, बहुत भारी है, उठ नहीं रहा। बोले रुको मैं भी कंधा लगाता हूँ। सब कंधा लगा करके घर पे लाए, बोले चुपचाप मेरे कमरे में धर दो, कोई मत आना भीतर। कमरे के अंदर बक्सा धर दिया, पंडित जी ने प्रसाद पाया, अंदर गए, चटकनी लगाई और कहा आहा लक्ष्मी आ गई है साक्षात घर पे। जैसे ही बक्सा खोला महाराज, भालू निकल गया और निकलते ही महाराज विदीर्ण कर दिया, नष्ट हो गया। कहने का अभिप्राय, पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ कभी मत करो, किसी को भी नहीं करना चाहिए। और यदि आप आज अनुभव कर रहे हो कि आपके भीतर कोई पाप विद्यमान है, तो निश्चित ही कहीं लोभ भी है। उस लोभ को पहले निकालिए। लोभ जिस दिन निकल गया, धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि सब आपको छोड़ करके जाने लगेंगे। लोभ से बचो। तो समंतक उपाख्यान श्रीमद् भागवत में ये लोभ के प्रतीक में ही सुनाया गया। इसी समंतक उपाख्यान के मध्य में भगवान के 3 ब्याह और हुए। पहला ब्याह तो हुआ भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बती के साथ। दूसरा ब्याह हुआ भगवान का सत्यभामा के साथ में, सत्राजित यादव की बेटी सत्यभामा। और तीसरा ब्याह हुआ भगवान का हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री श्री यमुना महारानी के साथ। भगवान का ये कितने ब्याह हो गए? 4। रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा और यमुना, कालिंदी। इस प्रकार भगवान के 8 मुख्य प्रमुख ब्याह हुए। तभी ठाकुर जी को खबर मिली एक भौमासुर नाम का दैत्य है, 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना करके बैठा है। उन राजकुमारियों को मुक्त कराने के लिए भगवान भौमासुर से युद्ध करने के लिए गए। भौमासुर को मार करके उन 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। भगवान बोले अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। तो राजकुमारियां बोली अब हमको कौन स्वीकार करेगा? माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, हमसे कोई ब्याह करेगा नहीं, हम पे तो एक ही रास्ता है, मर जाती हैं कुएं में कूद के। ठाकुर जी बोले नहीं, ऐसा काम कभी नहीं करना है, आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा तो मैं स्वीकार करूंगा। और 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ हमारे द्वारिकाधीश ने विवाह किया। संपूर्ण 16,108 भगवान की पटरानी। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 16,108 कोई मानव नहीं थी, मनुष्य नहीं थी। कौन थी ये? थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान की प्रमुख 8 पत्नियां हैं और ये 8 पत्नियां प्रकृति के ही 8 स्तंभ हैं। हमारे भीतर 4 प्रकृति हैं और हमारे भीतर हमारे बाहर 5 प्रकृति हैं। बाहर की प्रकृति कौन कौन सी? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये हमारे बाहर की 5 प्रकृति है। और हमारे भीतर 4 प्रकृति है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। टोटल कितनी हो गई? 9। 5 बाहर, 4 भीतर।
लेकिन हमारे भीतर जो 4 प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसमें से तीसरी प्रकृति जो चित्त है, ये भगवान का ही रूप है। इसलिए चित्त को हटा दो तो भीतर कितनी बची? 3, मन, बुद्धि और अहंकार, और बाहर 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 8 ही भगवान की मुख्य पटरानी। भगवान ने पृथ्वी से ब्याह किया, जल से ब्याह किया, वायु से ब्याह किया, आकाश से ब्याह किया, अग्नि से ब्याह किया, मन से ब्याह किया, बुद्धि से ब्याह किया और अहंकार से ब्याह किया। ये भगवान की 8 मुख्य पटरानी है। कोई हाड़ मांस के पुतले तो कोई मानव थोड़ी ही थी भगवान की पत्नियां। वो दिखने में मानव हैं, लेकिन एक प्रकार से भगवान के द्वारा रचित प्रकृति ही भगवान की पत्नी है। अब बची 16,100। ये कौन है? तो बंधुओं, जब हम लोग अपने घर में अनुष्ठान करते हैं, पूजा कराते हैं, तो ब्राह्मण देवता हमारे हाथ में पुष्प देते हैं और पुष्प देकर के कहते हैं भगवान कृष्ण का ध्यान करो। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखार बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। और आपसे पंडित जी कहते हैं ये पुष्प, इसमें रोरी चावल रख करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। इस प्रकार से भगवान के उपासना के 16,100 मंत्र ही भगवान की 16,100 अन्य पत्नियां हैं। ये भगवत आराधना के जो मंत्र हम लोग गाते हैं, यही भगवान की 16,100 राजकुमारियां हैं, पत्नियां। तो टोटल 16,108। और ये एक भी मानव नहीं है। 16,100 तो मंत्र हैं और बाकी की बची 8 विश्व की 8 प्रकृति हैं। ये भगवान की पत्नियां हैं। और लोग कहते हैं महाराज जी हमारे इष्ट हैं भगवान कृष्ण, उन्होंने 16,108 ब्याह किए, तो हम 2-4 कर लें तो क्या बुराई है? भगवान ने 16,000 ब्याह की बात क्या, भगवान ने एक सिंगल ब्याह भी नहीं किया। यदि ऐसे देखोगे तो ठाकुर जी ने ब्याह अपनी ही बनाई प्रकृति के साथ में किया। और ब्याह किस लिए किया जाता है? किसी और को अपना बनाने के लिए हम ब्याह करते हैं। लेकिन ये 16,100 तो भगवान की ही हैं। इनसे ब्याह करना ये तो एक लीला के रूप में दिखा दिया कि रुक्मणी भीष्मक की बेटी बन गई, जामवंत की बेटी जामवती हो गई, सत्यभामा सत्राजित की बेटी हो गई। ये तो एक लीला मात्र है। वास्तव में भगवान की समस्त पटरानियां भगवान की ही हैं, अनादि से भगवान की हैं। और जिन लोगों को ये बहुत बात अच्छी लगती है ना, भगवान के इतने ब्याह हो गए तो हम भी 2-4 कर लें। भगवान ने गिरिराज जी भी उठाए थे, तुम भी 2-4 किलो पर्वत उठा के दिखाओ। भगवान ने 7 दिन की आयु में पूतना के पयोधर का विष चाटा था, तुम भी चाट के दिखा दो। चाटने के बाद बिहार के लायक बचोगे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, 16,108 रानियां भगवान की हैं और भगवान एक ही समय पर एक ही साथ 16,108 रानियों के साथ अलग अलग रूप में रहते हैं। यदि हम में सामर्थ्य है तो हम भी रह के दिखाएं। भोग दृष्टि से यदि ठाकुर जी के चरित्र को देखोगे ना, ये बहुत बड़ा पाप है। ठाकुर जी को देखना है तो योग दृष्टि से देखो, भोग दृष्टि से नहीं। भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान जब महाभारत का युद्ध करा के वापस लौटे द्वारिका, तो सारी पत्नियों ने भगवान की ने, सबके अलग अलग भवन थे, सबके अलग अलग राजभवन बने हुए थे, सबने अपने भवन के बाहर सजावट अपने तरीके से की, सबने अपने भवन के बाहर अपने तरीके के दिए लगाए, रंगोलियां बनाई, माला पुष्प आदि स्वागत के लिए रखे। और सब में होड़ क्या लगी थी पता है? कि ठाकुर जी हस्तिनापुर से आ रहे हैं, द्वारिका आते ही जिस पत्नी के पास सबसे पहले जाएंगे समझ जाएंगे कि उससे ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। और भागवत में वर्णन आता है जैसे ही भगवान ने द्वारिका में प्रवेश किया तो भगवान समझ गए 16,108 में होड़ लगी है, देखो ठाकुर जी किसके पास पहले जाएंगे। लेकिन हमारे भगवान बड़े चतुर हैं।
कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, वो समर्थ ईश्वर हैं। ठाकुर जी ने भी 16,108 रूप धारण किए और एक साथ सबके पास प्रवेश किया, ताकि कोई ये ना कह सके कि ठाकुर जी उसके पास पहले पहुंचे। भगवान का बाल्यकाल देखो, भगवान की युवावस्था देखो, भगवान का गृहस्थाश्रम देखो, भगवान की हर चीज उत्तम है। इसलिए भैया एक को ही संभाल लो, एक को ही साध लो। कल हमारे पंडित जी महाराज रात में बहुत अच्छी बात बता रहे थे। वो कह रहे थे, महाराज जी यदि पति एक पत्नी व्रत धारण कर ले और पत्नी एक पति व्रत धारण कर ले, मतलब पत्नी एक पति के अलावा अन्य किसी पुरुष के प्रति कोई भाव ना रखे और पत्नी पति एक पत्नी के अलावा अन्य किसी कन्या के प्रति या स्त्री के प्रति कोई दुर्भाव ना रखे, ये दोनों एक दूसरे के प्रति ही समर्पित रहें, तो जितनी भी सिद्धियां हैं संसार में वो सारी सिद्धियां इनको प्राप्त हो जाएंगी। उसको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई उपासना करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई मंत्र सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने मन, बुद्धि, चित्त, इनसे पति पद प्रेमा, अपने पति के चरणार बिंदों को ही सर्वश्रेष्ठ माने। उससे सुंदर, उससे योग्य, उससे श्रेष्ठ कोई भी पुरुष आ जाए उसके प्रति कोई दुर्भाव ना रखे। और इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी से भी सुंदर, पत्नी से भी योग्य कोई कन्या आ जाए उसको भी अपनी पत्नी से कम ही माने, अपनी पत्नी को ही श्रेष्ठता प्रदान करे। केवल इतना करने मात्र से दोनों पति पत्नियों को ऐसी ऐसी सिद्धियां मिल जाएंगी कि कोई सोच नहीं सकता। ये बहुत कठिन है, इसीलिए इसको सिद्धि का दर्जा दिया गया है, लेकिन करना इतना मुश्किल भी नहीं है। कभी कभी मन में लगता है कि भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े योगेश्वर, इतने बड़े शक्तिमान, इतने बड़े शक्तिशाली शायद इसलिए रहे होंगे क्योंकि वे अपनी पत्नियों को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। प्रभु श्री राम 14 वर्ष वन में रहे, पूरी राम रावण युद्ध का कारण केवल यही बना था, शूर्पणखा आई थी भगवान से ब्याह करने के लिए और ठाकुर जी ने उसका त्याग कर दिया। शूर्पणखा के पास क्या नहीं था, सोने की नगरी थी, इतना विशाल उसका परिवार, इतनी धनवान कुल की थी। ठीक है, सुंदर नहीं रही होगी। और सही बात बताएं, हमारे घर में एक बार कथा हो रही थी तो पूज्य महाराज जी बता रहे थे शूर्पणखा सुंदर थी, लेकिन ठाकुर जी के पत्नी व्रत को तोड़ने के लिए आई, इसलिए भगवान ने उसकी नाक कान काट के उसको कुरूपणी बना दिया, उसको असुंदरी बना दिया। पत्नी व्रत, पति व्रत, ये भी एक सिद्धि के ही साधन है। इनका पालन करे कोई व्यक्ति तो भगवान ने 16,108 ब्याह किए और सबके संग भगवान बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। आगे भागवत में कथा आती है प्रणय कलह। आज की कथा गृहस्थाश्रमियों के लिए ज्यादा है, जिनके ब्याह हो चुके हैं उन लोगों के लिए ज्यादा है, और या फिर जिनके ब्याह होने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है। तो यहां पर सबसे पहला आता है, भगवान बता रहे हैं प्रणय कलह। पति पत्नी को या फिर परिवार के सब सदस्यों को यदि ये चाहिए कि हम लोगों का प्रेम बना रहे तो उसके लिए प्रणय कलह करना चाहिए। प्रणय कलह किसको कहते हैं? प्रणय कहते हैं प्रेम भरा, कलह कहते हैं कलेश को। घर में थोड़ी बहुत पति पत्नी को एक दूसरे से हल्की फुल्की नोक झोंक करते रहना चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक के रूप में एक दूसरे से लड़ते रहना चाहिए, इससे प्रेम बना रहेगा।
हम आपसे पुनः हाथ जोड़ के प्रार्थना करके जा रहे हैं, प्रणय कलह करना है, केवल कलेश मत करना। दोष कब प्रकट होता है? या तो हम किसी व्यक्ति के बहुत पास रहने लग जाएं तो दोष प्रकट हो जाएगा, और या हम किसी व्यक्ति से बहुत दूरी बना लें तो भी दोष प्रकट हो जाएगा। अति सामीप्य, अति दूरात, इन दो स्थिति में दोष प्रकट होता है। किसी के यदि बहुत पास में रहने लगोगे, कैसे खाता, कैसे चलता, कैसे पीता, कैसे सोता, कैसे हंसता, कैसे सब क्रियाएं करता, सब आपको दिखने लग जाएंगी, तो धीरे धीरे उसमें दोष भी दिखेगा। और किसी से बहुत ही दूरियां बना लोगे, मिलोगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं, पहचानोगे ही नहीं, तो भी दोष आ जाएगा मन में। जाने क्या कर रहा होगा, कहां गया होगा, कैसे होगा, क्या आदि आदि। इसलिए भगवान कहते मध्य में रहो। पति पत्नी, ब्याह से पहले पति में साक्षात नारायण का दर्शन पत्नी को होता है, और पति को साक्षात लक्ष्मी का दर्शन होता है अपनी पत्नी में। लेकिन ब्याह हो जाने के 5-10 साल जैसे बीत जाते हैं तो पत्नी को पति में साक्षात राक्षस दिखाई देते हैं, और पत्नी को अपने पति को अपनी पत्नी में शूर्पणखा दिखाई देती है। क्यों? बाकी आप लोग अनुभवी हो, आपको ज्यादा पता होगा, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अति सामीप्य की वजह से। हम बहुत सामीप्य में रहते हैं ना, इसलिए। केवल पत्नी नहीं, आप किसी महात्मा के भी बहुत पास रहोगे ना, उसमें भी दोष दिखेगा। कई बार मानव को चाहिए जैसे ही दोष दिखने लगे अपने आप थोड़ी दूरी बना ले, ताकि वो दोष प्रकट। क्योंकि बंधुओं, संसार में मैं इस मंच से खुले मुक्त से कह दूं, चाहे कोई कितना भी बड़ा मठाधीश हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, कितना भी बड़ा तपस्वी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई दोष ना हो। सबके अंदर होता है। संसार में कोई भी दोषों से बचा हुआ नहीं है। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, कथा कर रहा हूं, ब्राह्मण हूं, ब्रजवासी हूं, उच्च कुल में जन्मा हूं, आदि इन सब भावों से यदि आप ये सोचो कि इनके अंदर कोई दोष नहीं होगा तो आप गलत हो। मुझ में भी है। हमारा पृथ्वी में जन्म लेना इस बात का प्रमाण है कि हम दोष युक्त हैं। अगर दोष नहीं होता तो पृथ्वी पर कभी नहीं आते। पृथ्वी पर आए इसलिए क्योंकि हम में दोष है। हम क्यों जानवरों को हीन भावना से देखते हैं? क्योंकि इनके पूर्व जन्म के किए हुए दोष की वजह से ये जानवर बने हैं। हम मानव बने हैं, यह भी तो एक दोष है। यदि हमारे अंदर कोई दोष नहीं होता तो मुक्त हो गए होते, भगवान के पास होते, वैकुंठ में होते, स्वर्ग में होते, आते ही नहीं पृथ्वी पर। हम पृथ्वी पर आए हैं, इस बात का प्रतीक है कि हमसे कोई दोष बना था और अब भी हम में कोई दोष है, इसीलिए हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। नहीं तो बंधुओं, आद्य गुरु शंकराचार्य बहुत कम उम्र में चले गए, स्वामी विवेकानंद बहुत कम उम्र में चले गए। क्यों? व्यक्ति जब अपने समस्त दोषों का नाश कर देता है तो फिर पृथ्वी उसको स्वीकार नहीं करती, वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। व्यक्ति अपने भजन के प्रभाव से, अपने योग बल के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से अपने धीरे धीरे समस्त दोषों का नाश कर देता है, तो फिर प्रकृति उसको अलविदा कह देती है, बोले अब तुम इस पृथ्वी के लायक नहीं हो, जाओ। आप हिस्ट्री कभी देखिएगा, हमारे भारत के जितने भी बड़े बड़े पुरोधा हुए, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हुए, अधिकतर सबने बहुत कम अवस्था में ही अपने प्राण त्याग दिए। इसका मतलब ये मत सोचना कोई महात्मा, कोई महाराज जी यदि 110 साल जी गए, 108 साल जी गए तो इसका मतलब वो दोष युक्त ही थे, ऐसी बुद्धि भी मत रखिएगा। कई बार कई लोगों को ठाकुर जी लंबी आयु इसलिए भी देते हैं क्योंकि वो यहाँ पर हम लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं। कई बार ठाकुर जी किसी को बड़ी आयु इसलिए भी देते हैं ताकि उससे लोगों का कल्याण हो, उससे अन्य लोग सफल हों। स्वामी विवेकानंद बहुत कम आयु में चले गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद को सुधारने वाले रामकृष्ण परमहंस की आयु बहुत बड़ी थी। परंतु अधिकतर कोई युवावस्था में ही भजन करते हुए चला जाए तो समझ जाना कि उसने अपने दोषों से निवृत्ति पाली थी, इसलिए चला गया।
इसलिए भैया किसी के ज्यादा पास मत रहा करो, क्योंकि दोष सब में होते हैं। अच्छा।